लखनऊ सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा के सफल आयोजन पर ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति की ओर से सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल द्वारा मंगलवार 5 मई को भव्य और दिव्य भंडारे का आयोजन इंदिरा नगर लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास स्थित प्रतिष्ठित शिव शक्ति शनिदेव मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर यात्रा में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त करने वाली मातृशक्तियां भी उपस्थित रहीं। उनके अनुसार ये तीर्थ यात्रा अत्यंत दिव्य और सुखद रही। यात्रा में शामिल महिलाओं ने भजन कीर्तन और जयकारे लगाते हुए ये यात्रा संपन्न की। सपना गोयल के अनुसार सरकार के ऐसे दूरदर्शी अभियानों से निश्चित रूप से सनातनियों में जनजागृति आएगी और इसका व्यापक संदेश वैश्विक स्तर पर भी जाएगा। जी सपना जी, आज से ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को बड़े मंगल की शुरुआत हो चुकी है और आपकी नारी शक्ति की तरफ से ये भव्य भंडारा दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को, सभी सनातनी भक्तों को बड़े मंगल के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि आज प्रथम मंगलवार है और आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक पहचान भारतवर्ष की है, तो यही आध्यात्मिक पहचान उत्सव के रूप में हर मंगलवार को लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के उद्देश्य से हो। हर मंगलवार को सनातनी सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें और भंडारा करें कि पूरे विश्व में इसका संदेश जाए कि भारतवर्ष देवों द्वारा निर्मित देश है, हमारे संतों की भूमि है, हमारे ऋषियों की भूमि है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम 11,000 महिलाओं का सुंदरकांड अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में करा रहे हैं लखनऊ में। कहाँ पर होगा? और 23 मई को हमारा राम जन्मभूमि में फिर से सुंदरकांड। और मैम, जैसे कि बीजेपी का जी पश्चिम बंगाल में जो विजय हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जी, बहुत ही खुशी जाहिर करने का समय है, मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और इतना सुंदर भगवान ने अवसर दिया है देश भक्तों को कि आओ सनातनियों अपनी धरा को संभालो, तो वो हर जगह अवसर दे रहे हैं। और यही वक्त है अपनी भूमि को पावन करने का, सुरक्षित करने का और अपनी पूंजी को संभालने का। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलों की शुरुआत हो चुकी है और आज यहाँ पे प्रथम मंगल में आमंत्रित है यहाँ पर भंडारे में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, आज ज्येष्ठ माह का हमारा प्रथम मंगलवार है और पूरे लखनऊ के शहर में जगह जगह बड़े बड़े भंडारों का आयोजन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेठ माह के बड़े मंगलवार को यह प्रथा हमारे लखनऊ की ही है, हनुमान जी के भंडारे का यहाँ पे आयोजन होता है, ठीक है। और यही अब प्रथा अन्य जिलों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जा रही है, लेकिन यह प्रथा लखनऊ से ही शुरुआत हुई है। लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ पे जो है इस भंडारे का आयोजन का शुरुआत लखनऊ से हुई है। और आज के दिन हम बजरंगबली के, हनुमान जी के हम लोग नारे लगाते हैं और उनसे निश्चित रूप से, क्योंकि एक सिद्धि भगवान हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जो लोग उनसे में आस्था रखते हैं और जो कोई किसी भी संकट के समय में हनुमान जी का नाम ले लेता है उसका संकट दूर हो जाता है। ये एकदम सत्य कथा है। और इसी पे हनुमान जी के उस पे जो है, मैं भी एक मंदिर चलो अभियान के तहत चिन्हट में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन का शुरुआत मैंने की है। आज 15वां मंगलवार है। आज शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हमारे चिन्हट रामलीला मैदान में होगा और ये भंडारे में हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बजरंगबली का प्रसाद पा करके निश्चित रूप से बहुत ही हम लोगों को दिली गौरव हो रहा है और उनका आशीर्वाद बजरंगबली का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर कितने उत्साहित है? देखिए, बीजेपी की जीत पश्चिम बंगाल में हुई है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और पश्चिम बंगाल की जीत ये भारतीय जनता पार्टी की ही जीत नहीं है, ये मेरे मातृशक्तियों की जीत है। ये अधर्म पे धर्म की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। पश्चिम बंगाल की जीत से हमारा पूरा देश खुश है, हमारी सारी मातृशक्तियां खुश है। वहाँ की जनता के साथ जिस तरह का अत्याचार होता था, वो अत्याचार सहते सहते वहाँ जनता आज जो सुख का अनुभव कर रही है, वो बहुत ही हम लोगों के लिए दिली खुशी की बात है।